हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 8 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड 2.52% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा है यानी कि नेट प्रॉफिट में अराउंड 62% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में। देखिए, डिटेल में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रेवेन्यू देखने को मिल रही है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1,04,407 करोड़ की रेवेन्यू हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 1,19,503 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1,07,102 करोड़ की यहाँ पर टोटल रेवेन्यू देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें अराउंड 2.52% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 1519 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में 1509 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1510 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक हल्का सी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में यानी कि टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 1,04,41 करोड़ के यहाँ पर खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 1,09,056 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस थे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 99,890 के करोड़ के यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि एक तरफ कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें जंप देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर जंप होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 5,561 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 11,504 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 8,894 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी ने इस क्वार्टर में कितने करोड़ का यहाँ पर टैक्स पे किया हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 1,558 करोड़ का टैक्स पे किया। प्रीवियस क्वार्टर में 2,948 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3,178 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर टैक्स पे किया है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की अगर रेवेन्यू या प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट देखने को मिल रही है तो कंपनी ने यहाँ पर जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिल रहा है। देखिए, एंड में कंपनी को 4,003 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 8,556 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे 10,587 करोड़ का यहाँ पर मुनाफा देखने को मिला था। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपेयर करेंगे मुनाफे को, तो इस क्वार्टर में कंपनी का मुनाफा जो है करीब 62% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 10 रुपये 65 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 23 रुपये 39 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 14 रुपये 70 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड जो है 2.52% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो मुनाफा है यानी कि नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 62% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।